असलम चिश्ती फ्रेंड्स सर्किल यानी ACFC रियासत महाराष्ट्र के सकाफती शहर पुणे का एक मशहूर अदबी इदारा है जिसके तहत आए दिन अदबी प्रोग्राम्स होते रहते हैं। इसकी खुसूसियत ये है कि ये इदारा बाहर से पुणे तशरीफ लाए हुए उर्दू के कलमकारों का खैर मकदम करता है। साल में एक बार ऑल इंडिया मुशायरा होता है। कुछ मोअज़्ज़िज़ कलमकारों को ACFC अवार्ड से भी नवाजा जाता है। इस साल 14 मई 2016 की शाम आजम कैंपस पुणे के असेंबली हॉल में जश्न राहत इंदौरी मनाया गया, जिसकी सदारत मुनव्वर पीर भाई ने की और मेहमान खुसूसी के तौर पर मशहूर फिल्म साजो हिदायतकार महेश भट्ट साहब ने शिरकत की। मेहमानाने जी वकार महाराष्ट्र उर्दू साहित्य एकेडमी के चेयरमैन जनाब ए रऊफ खान साहब और फलीशा एंटरटेनमेंट की डायरेक्टर मोहतरमा एडवोकेट शबीना शेख थी। इस जश्न के स्पॉन्सर थे A to Z कलेक्शन पुणे। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जलवे बिखेरे आलमी शोहरत याफ्ता नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने। असलम चिश्ती फ्रेंड सर्किल के बानी हैं जनाब असलम चिश्ती साहब, खूबसूरत शायर, नेक दिल इंसान, जो ACFC यानी असलम चिश्ती फ्रेंड सर्किल के जरिए पुणे शहर और उसके अतराफ में उर्दू जबान के शेरी अदब की खिदमत और फरोग देने का काम कर रहे हैं। आप भी ACFC पुणे से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप पुणे शहर में असलम चिश्ती साहब से कांटेक्ट करें। तो मैं मुशायरा शुरू करता हूँ। तुझे अगर इश्क का अरमान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तुझे अगर इश्क का अरमान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचता हूँ ना आता तो बड़ा नुकसान होता। जश्न राहत इंदौरी है और जाहिर सी बात है कि हम सब मेज़बान हैं आपकी तरह। उनके साहिबजादे सतलज राहत उर्दू शायरी का एक जीता जागता नाम। यकीन जानिए कि कभी कभी रश आता है कि राहत साहब की विरासत हमारे बच्चों ने संभाली है, हमारे बेटे ने संभाली है, उनके बेटे ने संभाली है। सतलज राहत की शायरी 2016 के जहनों की शायरी है, नई उम्र की शायरी है, ज़िंदगी की शायरी है, एहसासात की शायरी है। मैं इस वक्त ये चाहता हूं कि आपकी तालियों की गूंज में जनाब सतलज राहत से गुजारिश की जाए कि वो मुशायरे का आगाज़ फरमाएं। सतलज राहत माइक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वैसे तो मैं एक सामे की हैसियत से यहाँ पे आया था, लेकिन बड़े भाई मेहताब आलम साहब और हमारे असलम चिश्ती साहब का हुक्म है तो मैं भी अपने कुछ अशार आपको सुनाता हूँ। एक मसला ये होता है कि जो मुशायरे का पहला शायर होता है वो एक तरह से आपके लिए बाधा होता है, जिसे पार करके आप उन तक पहुंचना चाहते हैं जिन्हें सुनने के लिए आए हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपकी राह की कोई दीवार नहीं बनूंगा, बल्कि हमसफर बन के आपको उन तक पहुंचाऊंगा जिनको सुनने के लिए आप हाजिर हो। चलो देखिएगा थोड़ा सा एक बार तवज्जो के इस्तकबाल में जोरदार तालियां हो जाएं ताकि इनका मूड बन जाए। बेहद शुक्रिया। सब लोग तवज्जो दें, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं थोड़ी सी तवज्जो का तालिब हों। जिन जिन्नात दरिंदे परिंदे चरिंदे सब सुने। ख्वाब बोए थे हिज्र काटा है। 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 इस मोहब्बत में खूब घाटा है। क्या कहने बोए थे हिज्र काटा है। ख्वाब बोए थे हिज्र काटा है। इस मोहब्बत में खूब घाटा है। जहन का वायरस है ये दुनिया। क्या कहने जहन का वायरस है ये दुनिया। दिल की चिप में तुम्हारा डाटा है। क्या बात है। जहन का बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। क्या कहने सतलज।
दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, जिस तरह का सलूक आप शायर के साथ करेंगे वैसे शेर आपको सुनाएगा। जहन का वायरस है ये दुनिया, दिल की चिप में तुम्हारा डाटा है। दोस्तों एक मतलब और एक दो शेर सुनिएगा, क्या कहने से ये भी जहद के सुनिएगा सर। अब कहाँ हेर फेर से होगा, अब कहाँ हेर फेर से होगा, अब कहाँ हेर फेर से होगा, काम बस मेरे शेर से होगा। अब कहाँ हेर फेर से होगा, अब कहाँ हेर फेर से होगा, काम बस मेरे शेर से होगा। दोस्तों आपने दिल टूटने पे शेर सुने होंगे, मोहब्बत पे भी शेर सुना होगा, हार्ट अटैक पे पहला शेर सुनिए। अब कहाँ हेर फेर से होगा, काम बस मेरे शेर से होगा। एक धमाका तो मेरे सीने में तेरी यादों के ढेर से होगा। एक धमाका तो मेरे सीने में, एक धमाका तो मेरे सीने में तेरी यादों के ढेर से होगा। और पर चमकते हैं इस कबूतर के शेर सुनिएगा। क्या कहने, पर चमकते हैं इस कबूतर के, यानी तेरी मुंडेर से होगा। पर चमकते हैं इस कबूतर के। बहुत अच्छा दोस्तों अब तो लाइट भी आ चुकी है, मुझे लगता है कि अब आप दाद दे सकते हैं। आपके हाथ अब जो है पसीना पोंछने के लिए जी। पर चमकते हैं इस कबूतर के, यानी तेरी मुंडेर से होगा। दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि आप लोग इतनी तवज्जो दे रहे हैं जितने का मैं मुस्तहिक हूँ। मैं कोशिश और करता हूँ, एक मतलब और दो शेर आपको और सुनाता हूँ। कुछ अलग किस्म के शेर हैं, देखिएगा खास तौर पे। मतलब थोड़ा सा शायद आपको अलग लगे, लेकिन इंशाल्लाह आप अगले शेर एंजॉय करेंगे, देखिएगा खास तौर पे। एक जादू दिखा दिया उसको, एक जादू दिखा दिया उसको, देखिएगा जादू। एक जादू दिखा दिया उसको, एक जादू दिखा दिया उसको, मैंने चाकू दिखा दिया उसको। एक जादू दिखा दिया उसको, एक जादू दिखा दिया उसको, मैंने चाकू दिखा दिया उसको। उसने पूछा पहाड़ काटोगे, उसने पूछा पहाड़ काटोगे, अपना बाजू दिखा दिया उसको। उसने पूछा पहाड़ काटोगे, उसने पूछा पहाड़ काटोगे, अपना बाजू दिखा दिया उसको। दोस्तों मैं किसी भी ट्रेंड को फॉलो करने का हिमायती नहीं हूँ। इन दिनों माँ पे काफी शायरी हो रही है, बाप पे भी कुछ लोग कहते हैं। मैंने उन लड़कों के लिए शेर कहा है जो अपने माँ बाप की ख्वाहिशों के लिए अपने ख्वाबों को खत्म कर देते हैं और उनकी बताई राह पे निकल पड़ते हैं। देखिए खास तौर पे एक अलग का शेर। एक जादू दिखा दिया उसको, मैंने चाकू दिखा दिया उसको, उसने पूछा पहाड़ काटोगे, अपना बाजू दिखा दिया उसको। बाप ने परवरिश दिलाई याद, बाप ने परवरिश दिलाई याद, माँ ने आंसू दिखा दिया उसको। बाप ने परवरिश दिलाई याद, बाप ने, ये हमारे मेहताब आलम साहब दाद दे रहे हैं, इसका मतलब आप समझे, ये अच्छा शेर है वाकई। तो दोस्तों आप थोड़ा सा अगर आप हौसला देंगे तो मैं कुछ सुना पाऊंगा। बाप ने परवरिश दिलाई याद, बाप ने परवरिश दिलाई याद, माँ ने आंसू दिखा दिया उसको। उसने पूछा खुदा कहाँ पर है, उसने पूछा खुदा कहाँ पर है, उसने पूछा खुदा कहाँ पर है, मैंने हर सू दिखा दिया उसको। बहुत अच्छा है। उसने पूछा खुदा कहाँ पर है, मैंने हर सू दिखा दिया उसको। दोस्तों आखिर में एक गजल के 3-4 शेर आपको सुना के रुखसत होऊंगा। इस अहद की गजल है, 2017 की है। देखिएगा बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है शायरी का, खासतौर पर सुनिएगा। लेटेस्ट वर्जन देखिएगा कब कहा किसी के वो मशवरे से मिलती है। क्या बात है। कब कहा किसी के वो मशवरे से मिलती है, कब कहा किसी के वो मशवरे से मिलती है। बावरी है वो लड़की
बावरे से मिलती है। कब कहा किसी के वो, कब कहा किसी के वो, अब शेर सुनिएगा, नौजवान काफी हैं यहाँ पे। कब कहा किसी के वो मशवरे से मिलती है, बावरी है वो लड़की, बावरे से, बावरी है वो लड़की, बावरे से मिलती है, उसको जानता हूं मैं, दोस्ती है पहले से, उसको जानता हूं मैं, दोस्ती है पहले से, दूसरे की साथी है, तीसरे से मिलती है, उसको जानता हूं मैं। अब थोड़े जागे आप। कब कहा किसी के वो मशवरे से मिलती है, बावरी है वो लड़की, बावरे से मिलती है, उसको जानता हूं मैं, दोस्ती है पहले से, दूसरे की साथी है, तीसरे से मिलती है। दोस्तों, क्षेत्रवाद की राजनीति को इस मंच से मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिएगा शेर, आप खास तौर पर सुनिएगा। उसको जानता हूं मैं, दोस्ती है पहले से, दूसरे की साथी है, तीसरे से मिलती है, मुल्क की सियासत से, मुल्क की सियासत से, इश्क को कहा मतलब, मुल्क की सियासत से इश्क को कहा मतलब, वो बिहारी है लेकिन ठाकरे से मिलती है। मुल्क की सियासत से इश्क को कहा मतलब, मुल्क की सियासत से इश्क को कहा मतलब, वो बिहारी है लेकिन ठाकरे से मिलती है। दोस्तों, आज जश्न राहत इंदौरी है। मैं एक शेर राहत साहब की नजर करना चाहता हूं, देखिएगा। ठीक है। वो बिहारी है लेकिन ठाकरे से मिलती है, मैंने धूप भी तेरी, मैंने धूप भी तेरी रहमतों से पाई है, मैंने धूप भी तेरी रहमतों से पाई है, मुझको छांव भी तेरे आसरे से मिलती है। मैंने धूप भी तेरी रहमतों से पाई है, मुझको छांव भी तेरे आसरे से मिलती है। प्यार की निशानी भी, याद की अंगूठी भी, प्यार की निशानी भी, याद की अंगूठी भी, जब कभी भी खोती है, आगरे से मिलती है। प्यार की निशानी भी, याद की अंगूठी भी, जब कभी भी खोती है, जब कभी भी खोती है, आगरे से मिलती है। दोस्तों, मैंने नौजवानों के लिए काफी शेर सुनाए, एक शादीशुदाओं के लिए भी सुन लीजिएगा, सुनिएगा खास तौर पे। जब कभी भी खोती है, आगरे से मिलती है, एहतराम करती है वो मेरे पसीने का, एहतराम करती है, एहतराम करती है वो मेरे पसीने का, जिसके जिस्म की खुशबू मोगरे से मिलती है। अच्छा है, वाह 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 वाह। वो मेरे पसीने का, जिसके जिस्म की खुशबू मोगरे से मिलती है। मैंने इस बुलंदी को हौसले से पाया है, मैंने इस बुलंदी को हौसले से पाया है, तुमको ऐसा लगता है तब सरे से मिलती है। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जनाब सतलज राहत, बहुत अच्छे शेर सुनाए जनाब सतलज राहत ने। रफ्ता रफ्ता आपका मूड बन जाएगा। लाइट भी आंख में चोली खेल रही है, लेकिन आप अपने जहनों को बेदार रखें। इंशाअल्लाह मुशायरा। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता नाजिम और शायर जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने। ACFC के बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनिए। असलम चिश्ती की ये खूबी है, या ACFC की ये खूबी है कि वो मुशायरा नहीं बल्कि शायरी का जश्न करते हैं वो लोग। और मैं असलम चिश्ती को इसलिए इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि वो उन शुअरा कराम को इस मुशायरे में मदऊ करते हैं जो ज़िंदगी की से करीब तर होकर शायरी करते हैं। ये कोई इसमें कैद नहीं होती कि वो शायर तरन्नुम का है कि तहत का है। शायरी का लहजा जो है वो शेर पढ़ने से मालूम होता है। शायरी की खूबी शेर पढ़ने के बाद मालूम होती है, और शायरी की खूबी जब वो सफ़े करतास पे छप के आ जाती है तब उसकी खूबी का एहसास होता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ मुनव्वर पीर भाई साहब को और असलम चिश्ती साहब को कि उन्होंने इस बज़्म सजाई। आइए
तो दोस्तों ये था असलम चिश्ती फ्रेंड सर्किल पुणे का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा जो हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर जनाब राहत इंदौरी साहब के एजाज में जश्न राहत इंदौरी के उन्वान से मुनक्किद किया गया। उम्मीद करता हूं ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com और यूट्यूब पे रॉकी टॉक मीडिया के चैनल पर आप देख सकते हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। मैं शफीक खान वक्त मीडिया के लिए महाराष्ट्र के शहर पुणे से।